गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि मैंने लगातार दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में बेसिक जानकारी दी और 3.1 प्रश्नावली 3.1 में पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन मैंने पूरा करवा दिया है। आज आप तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके बोर्ड पर, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है और क्वेश्चन में मैंने बेसिक तौर पे अगर आप देखें तो हमारा जो पहला और दूसरा वीडियो है उसमें से काफ़ी हद तक आपको सहायक सिद्ध करेगा और अगर इसको आप समझेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। देखिए, 2 किलोग्राम सेब का मूल्य और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये है। जैसे हम मान लें अगर एक समोसे का दाम 5 रुपए है। एक समोसे का दाम 5 रुपए है तो 3 समोसे का दाम बताओ। 3 समोसे का दाम बताओ। तो आपको पढ़ते हुए थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि सर ये पढ़ाए हो रहे थे अंगूर ये सब, ये समोसा कहाँ से एंट्री हो गया इसमें। ठीक, इसलिए एंट्री कर दिए क्योंकि आपको सरल भाषा में समझ में आना चाहिए। क्यों? हमने ये कहा कि समोसे का दाम 5 रुपए है तो 3 समोसे का दाम क्या होगा। तो आप क्या करते हैं, तुरंत 5 गुणे 3 करते हैं तो आ जाता है 15। ठीक, तो इसका मतलब है अगर मैं एक समोसे का दाम इसकी जगह पे x मान लूं और 3 समोसे का दाम मान लूं तो कितना होना चाहिए बताइए। तो x गुणे 3 होना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, 3x। ओके, तो ये हमारा बेसिक था जो कि इससे कोई लेना देना नहीं था। सिर्फ इसलिए हम इसको बताना चाह रहे थे कि इसमें हम किस लिए 3 से या 4 से गुणा करते हैं। ठीक है, आइए कम टू द पॉइंट, अपने मेन टॉपिक पे आ जाइए। तो इसमें सेब का दाम माना 1 किलोग्राम सेब का दाम x रुपए है तथा 1 किलोग्राम अंगूर का दाम y रुपए है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा दो शर्त आपको दिखेगी, दोनों शर्त के अंतर्गत आप इसको समझ पाएंगे। देखिए, पहली शर्त अनुसार, पहली शर्त अनुसार पहली शर्त ये है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपए है। अभी हमने बताया कि 1 किलोग्राम का दाम x रुपए है तो 2 किलोग्राम सेब का दाम कितना होगा, 2x हो जाएगा क्योंकि 2 गुणे x। उसी तरह से 1 किलोग्राम अंगूर का दाम y रुपए है और इसमें कहा भी गया है 1 किलोग्राम अंगूर का दाम, तो हम जोड़ देंगे y। इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है कुल रुपए, 160 रुपए। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा समीकरण फर्स्ट। ठीक, दूसरी शर्त देखिए क्या है, द्वितीय शर्त अनुसार दूसरी शर्त है इसमें कि 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब
और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो मैंने बताया कि 1 किलोग्राम सेब का दाम अगर x रुपये है तो 4 किलोग्राम सेब का दाम कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। प्लस जब मैंने कहा कि 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपये है तो 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। इन दोनों को मिलाकर के कुल कितना रुपए बन रहा है, 300। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। तो पहला समीकरण दूसरा समीकरण दोनों समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें ये कहा गया है कि बीजगणितीय रूप में दर्शाइए पहले तो, और दूसरे नंबर पे ज्यामितीय रूप में दर्शाइए। तो बीजगणितीय रूप आपको समझ में, इससे पहले भी आपने अगर पढ़ा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो समीकरण होता है वो बीजगणितीय रूप ही होता है। तो हम इसको कहेंगे बीजगणितीय रूप में बीजगणितीय रूप। तो जो हमारा पहला इक्वेशन है 2x प्लस y बराबर 160 और दूसरा समीकरण हमारा क्या है 4x प्लस 2y बराबर 300। तो बीजगणितीय रूप आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं कि पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम देखेंगे ज्यामितीय रूप के बारे में। ठीक है, तो ज्यामितीय रूप कहें या ग्राफीय रूप कहें, ठीक है। ज्यामितीय रूप ग्राफीय रूप एक ही चीज है। तो अब देखेंगे जो समीकरण है उसमें हम अपनी ओर से मान अपना कुछ मानते हैं, उसके बाद x और y की जो वैल्यू आती है उसी के अनुसार हम उसको बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C, बिंदु D 4 बिंदु निकालते हैं। तो इस समीकरण 1 में 2 बिंदु निकालते हैं और समीकरण 2 में 2 बिंदु निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 हमारा क्या है 2x प्लस y बराबर 160। तो माना x बराबर 0 रखने पर x जहां पे रखा है वहां पे हम 0 मान लेंगे। और मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि ये क्यों मानते हैं, कैसे मानते हैं, इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लिखने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों लिखा जाता है, ठीक है। क्योंकि हमको इसका जो मान निकालना होता है आराम से हम इसको निकाल सकते हैं। देखिए पहला समीकरण क्या है हमारा 2x प्लस y बराबर 160, ठीक है, यही है हमारा। तो ध्यान देंगे जहां पे x होगा वहां पे कितना रखना है 0। तो 2 इंटू 2 गुणे 0 प्लस y बराबर 160। 0 से अगर 2 में गुणा करेंगे तो 0 होगा प्लस y बराबर 160, ठीक। अब देखिए y बराबर क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा क्योंकि इस 0 का कोई औचित्य नहीं है, ठीक। तो अब यहाँ पे हमारा मान देखेंगे बिंदु A, x का मान y। तो देखिए x का मान कितना निकल कर के आया है 0, y का मान कितना निकला हुआ है 160। तो a हमने पूरी तरह से निकाल लिया है, ठीक। और अब देखें b के बारे में देखना है, थोड़ा सा मैं इसको मिटा दे रहा हूं जिससे कि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, ठीक, और हमको लिखने में भी किसी तरह का दिक्कत ना हो। देखिए ये हो गया है। तो समीकरण में हमें 2 बिंदु निकालना होता है, ठीक। अब देखिए a हम निकाल चुके हैं,
बी निकालेंगे तो समीकरण 1 से ही होगा, मतलब 2x + y बराबर 160 है। तो अब की बार हम मान लेंगे, माना y बराबर 0 रखने पर तो देखिए 2 के प्लेस में 2 ही होगा, x किस जगह पे x हो जाएगा, मतलब ये पूरी तरह से 2x हो जाएगा, प्लस y जगह कितना माना हमने 0 माना है, बराबर 160 हो जाएगा। ठीक, और देखिए यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 0 का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए हो जाएगा हमारे 160 और x बराबर क्या हो जाएगा 160 बटे 2, 2 कम 2 2 बट 16, मतलब 0 हो जाएगा, x बराबर हमारा 80। ठीक, तो a बिंदु हो गया। बिंदु b की बात करें तो बिंदु b में जब कभी भी रखते हैं तो सबसे पहले x रखते हैं, उसके बाद y रखते हैं। तो x बराबर हमको कितना मिला है 80, y बराबर कितना मिला है 0। तो a और b हमारा समीकरण एक पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। ठीक, इसको थोड़ा सा हम बाहर एक बार लिख लेंगे, इससे हमको समझने ग्राफ बनाने में आसानी होगी। यहाँ पे लिख लेते हैं a बराबर कितना मिला है हमको 0, 160 है, b बराबर कितना मिला है 80, 0 है। ये हमारा निकला है किससे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, तो इतना पूरी तरह से आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे समीकरण 2, इसको मिटा देते हैं। समीकरण आपने नोट किया होगा दूसरा, आई होप कि। अब देखिए समीकरण 2 से समीकरण जो 2 बना हुआ था, आपने नोट में लिखा होगा कि 4x + 2y बराबर 300, यही समीकरण था। ठीक, अब हमको क्या मानना होगा, माना x बराबर 0 रखने पर। तो देखिए समीकरण लिखेंगे इसको 4 इंटू, क्योंकि इसके साथ में गुणा में है तो हो जाएगा 0 + 2y बराबर 300। 0 से 4 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2y बराबर 300, तो 2y बराबर हो जाएगा 300 और y बराबर हो जाएगा 300 बटे 2। अब इसको कट कर देंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 5 10, 0, मतलब y बराबर आ जाएगा हमारा कितना 150। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर हम बिंदु की बात कर लें, बिंदु कौन सा बनेगा, बिंदु C बनेगा। बिंदु C में क्या है x, y। अब x बराबर हमको कितना मिला है 0, y बराबर कितना मिला है 150, ये हो गया आपका C। अब क्या निकालना होगा, D निकालना होगा समीकरण 2 में। ठीक, D निकालना है तो आप आराम से D भी निकाल सकते हो। देखिए माना, अब आपको D कैसे निकालना है इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। माना y बराबर 0 रखने पर, तो ये आप टेंशन बिल्कुल ले लीजिएगा कि 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, आप कोई भी मान रखोगे तो आ जाएगा। बस बशर्ते इतना है कि थोड़ा सा इस हिसाब से रखते हैं कि जब हम सॉल्व करें तो ग्राफ बहुत लंबा ना बने, आराम से कट जाए, बेहतर से बन जाए।
इसीलिए हमने जीरो रखा है। जीरो में बहुत लंबा ग्राफ नहीं बनेगा, इस वजह से जीरो रखा गया है। ठीक है, देखिए अब समी y बराबर कितना है, जीरो रखने पर तो हमारा समीकरण तो क्या है, 4x प्लस 2y बराबर 300। तो यहाँ पे 4x प्लस 2 गुणे 0 बराबर 300 तो जाएगा 4x प्लस 0 बराबर 300 तो जाएगा 4x बराबर 300 बटे इतना रहेगा। x बराबर अगर हम बात करें तो 300 बटे 4। अगर इसको हम कट करें 2 गुना 4, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 0। अभी फिर से 2 से कट सकता है, 2 एक कम 2, 2 से 14 और 2 पंचे 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा 75। अगर हम बिंदु D की बात कर लें, बिंदु D, तो बिंदु D बराबर हमको क्या मिलेगा, पहले x लिखते हैं उसके बाद y लिखते हैं। तो x बराबर कितना मिला है 75 मतलब 75 और y बराबर कितना मिला है 0। ठीक है, तो समीकरण 2 में भी हमको 2 मान मिल गए हैं और समीकरण 1 में भी 2 मान मिल गए हैं। तो ऐसा करते हैं, एक किनारे हम इसको लिख लेते हैं। ठीक, ये समीकरण 1 से था, अब समीकरण 2 से कहां क्या आया है, समीकरण 2 से ए बी सी, सी बराबर देखेंगे कितना मिला है हमको, सी बराबर है 0, 150 और दूसरा क्या मिला हुआ है डी, डी बराबर है 75, 0। अब इसको हमने लिख लिया है किनारे, अब हमको क्या करना है, ग्राफ बना देना है। आराम से ग्राफ बन जाएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, बस आप कोशिश करिएगा और हमारा प्रयास होगा कि ये लंबा वीडियो ना जाए, बस क्योंकि आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं। ठीक, और ये प्रश्नावली भी समाप्त हो जाएगी, ये प्रश्नावली आप समाप्त कर लेंगे तो एक आपको ये चीज समझ में आएगा, कंसिस्टेंसी मेक्स परफेक्शन। क्योंकि अगर आप निरंतरता के साथ कोई काम करते रहते हैं तो वो समाप्त होता ही होता है। ठीक है, तो एक करके हम समाप्त करते चल रहे हैं और धीरे धीरे हम लय में आएंगे और जब आप भी हमारी बातों को समझ पाएंगे तो एक वीडियो में 3-3, 4-4 क्वेश्चन को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, देखिए ग्राफीय रूप, ग्राफीय रूप बनाते समय एक चीज ध्यान देना है, क्या इसमें कहीं कोई माइनस में है या नहीं है। अगर माइनस में नहीं है तो माइनस में बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे इस दीजिए, ऐसे ऐसे। अब देखिए आपको यहाँ पे पहले तो 0 होगा निश्चित है, उसके बाद क्या करेंगे, इस चीज को भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। ये हर नहीं है जरूरी कि है हर बार 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखते चले जाएं, क्योंकि आप जानिए कि अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये मानिए कि हमको 160 तक लिखते लिखते कितना दूर जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये तरीका गलत है ना, तो तरीका सही तरीका अपनाना होगा जिससे आपको आसानी से बनाने में दिक्कत ना हो। अब मन में आ रहा होगा कि ऐसा कोई तरीका जरूर निकालना है जिससे समझ में आ जाए। तो हम एक काम करते हैं, 0 से 20 ले लेते हैं, 20 से 40 ले लेते हैं, 40 से 60 हो जाएगा। ठीक, 20-20 का गैपिंग करके 80, 100, 120, 140, 160, ये ऐसे होगा। ऊपर भी यही स्थिति बना लेते हैं, ये 0 है, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160। अब हम समीकरण 1 में जो मान आया है उसको रखेंगे। देखिए भाई क्या है, ए में 0, 160। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इस तरफ कितना जाना है, 0 जाना है। तो 0 जाना है मतलब इसी के सामने है। ठीक,
ये जीरो इसी के सामने है, मतलब इसी पे है जीरो। ठीक, जीरो ये हो गया और दूसरा क्या जाना है 160 ऊपर जाना है। तो इसी के सामने अगर जाएंगे तो ये बिंदु कहाँ बनेगा, ये बनेगा। ठीक, इसको हम ए नाम देंगे और कहेंगे कि ये है 0,160 एक क्लियर हो। बी वाला देखिए कहाँ है, बी में है 80,0, मतलब आपको इधर कितनी दूर तक जाना है 80 तक। चलो 80 तक पहुंच गए भाई। ठीक, नहीं 80 तक इधर जाना है, उसके बाद ऊपर कितना जाना है, ध्यान दीजिए 80 के बाद ऊपर कितना है 0 जाना है, मतलब ऊपर जाना ही नहीं है। तो 80 पर ही रहेंगे आप, क्योंकि ऊपर 0 नंबर जाना है, 0 मतलब इसी लाइन पे है, तो हम कहेंगे इसी पे रहेंगे, 80 पर ही बन जाएगा हमारा 80,0, ये बी हो गया। जब दो बिंदु हो जाते हैं तो क्या करते हैं, इसको बहुत अच्छी तरीके से आप समझ चुके होंगे, इसको हम मिला देते हैं। ये ऐसे ऐसे अपने आप से लाइन खींच देते हैं और कहते हैं कि ये हमारा एक बन गया है। अब दूसरा हमारा क्या है समीकरण 2 से सी है। सी में देखो 0,150 है, तो इसका मतलब इस बार कहां तक जाना है 0 तक जाना है। चलो 0 तक हो गया, उसके बाद कितना जाना है 150। अब देखो 150 है कहां, तब तो बड़ी दिक्कत होगी, 150 तो लिखा ही नहीं है। अब क्या करें, इसका मतलब है 140 तो ये है, यहाँ पे देखिए 40 बाद 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। ठीक, यहाँ पे देखोगे तो इसी बीच में ग्राफ के अंतर्गत आपको दिखेगा। कहने का मतलब है कि 140 और इसी के बीच में जो होगा वो स्थान क्या होगा 150 का होगा। ठीक, तो कौन सा है हमारा सी नंबर है, सी नंबर पे क्या हमारा है, सी नंबर पे चेक कर लीजिए भैया आपका क्या आ रहा है, सी 0,150 ये वाला बिंदु। ठीक है, ऐसे ये हो गया। अब डी बराबर देख लो क्या है, डी बराबर है 75,0, मतलब इस बार हमको जाना होगा कितना 75 तक जाना होगा। जब 75 तक जाएंगे तो बड़ी समस्या होगी कि यहाँ 75 तो लिखा ही नहीं है, अब कहाँ जाएं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि 60 और 80 के बीच में ही तो 75 होता है। तो अगर आप उसमें ग्राफ में देखोगे तो 60 और 80 के बीच में ही 75 होगा, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा, इसी में कहीं हो जाएगा एक पॉइंट। ठीक है, ऐसे मान लेंगे कि हमारा यहाँ पे 75 है। ठीक, तो ये 75 है, ये वाला मान क्या है हमारा, डी वाला मान भाई क्या है चेक कर लो, 75 लिख लेते हैं यहाँ पे 75,0, ये हो जाएगा डी। और जब ऐसे बन जाता है तो सीधा सीधा क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं, ऐसे ये ऐसे मिल गया। जब ये मिल जाता है तो हम क्या करें, इस समीकरण का नाम कर देना है, समीकरण का नाम भी दे सकते हैं। ठीक, देखिए पहला समीकरण क्या है हमारा, पहला समीकरण है 2x प्लस y बराबर 160। पहले समीकरण का आ गया है, दूसरा समीकरण हमारा क्या है ये वाला, अगर लिखना चाहोगे तो 4x प्लस 2y बराबर 300। ठीक है, तो ये आज आपका सवाल पूरी तरह से क्लियर हो गया है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको अच्छे तरीके से लगा लेंगे और एक दो बार इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्लास को क्लोज करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा, अच्छा लग रहा होगा और निश्चित रूप से आप मन लगा के पढ़िएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम आपको बेहतर से बेहतर तरीके से पढ़ाएं और आपको सारी चीज़ें सरल से सरल तरीके से पढ़ाएं और आपको समझ में आए। हमारे पढ़ाने का क्या तरीका है, ठीक, मैं कैसे पढ़ाता हूँ, कृपया आप हो सके तो कमेंट में करके बताएंगे कि पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर ऐसा लगता हो कि आपको दिक्कत होती है किसी तरह का तो कमेंट में करेंगे, तो उसको हम और सुधारने का प्रयास करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।